छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे रंग रंगीले छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे दिल से जब दिल में जावे इश्क की मंजिल मिल जावे कैसे इसको समझाऊं अगर दिल की समझ न पावे दुनिया है दुनिया ये नादान माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? यार मम्मा मेरा रिश्ता कर रही है। अच्छा, तो जो खाला लॉरेन आई हुई है वो तुम्हारे रिश्ते के लिए आई हुई है? देखो प्लीज चली जाओ यहाँ से, कुछ देख लेगा हमें एक साथ। देखने दो, मैं लड़की होके नहीं डर रही और तुम लड़का होके डर रहे हो। एक हफ्ते में ना अपनी रानी की शादी आपको करके दिखाऊंगी ना। तुम उसके सुख की गारंटी देती हो? माही, ये मेरी न्यू शर्ट थी, जला दी। सॉरी अरमान जी। व्हाट सॉरी, मेरी फेवरेट शर्ट थी ये। मैं काशिफ को पसंद करती हूँ। हैं? काशिफ को? काशिफ को इस बात का पता? अब मेरा मतलब है ये काशिफ कौन है भाई? माहीदार मान सोनियो माहीदार मान। माही, ए माही, तुझे मेरी आवाज नहीं सुनाई देती? जी ताई जी। चुप कर। जी ताई जी, एक बात याद रखी, मैं भूलती नहीं हूं, समझ आई ना? ये जो तुम मेरे पुत्र को वर्गला के होटल में खाना खाने चली गई। ताई जी। चुप कर। बड़ी ताई जी, ये तूने ना सीधा सीधा ना शेरनी के मुंह में हाथ डाला है। बहुत बड़ी गलती की है माही तूने, बहुत बड़ी गलती, समझ आई है ना? और तू क्या समझती है कि 4 दिन मेरे पुत्र ने तेरे साथ हंस के बात क्या कर ली, तू उसके साथ ब्याह ही रचा लेगी? ताई जी, मैं गलत फहमियां नहीं पालती, क्योंकि गलत फहमियां ना दिल को तंग कर देती हैं। अच्छा जी, बड़ी बात है। जानती हूं मैं तुझे बड़ी अच्छी तरह कि तू जितनी जमीन के ऊपर नजर आती है ना, उतनी जमीन के नीचे भी है। ताई जी वो ना, मुझे एक बात बता, तेरे प्यो ने यही सिखाया तुझे? ताई जी, अब्बा जी को बीच में मत लाएं। अपनी आवाज अपने कंट्रोल में रख। मैं बहार बेगम हूं और मेरे साथ बात करने से पहले ना 100 दफा सोची, समझी है? अम्मा, अम्मा, क्या बोल रही थी अम्मा? कुछ भी तो नहीं, मैं और ताई जी ना आपस में बातें कर रहे थे। आपको तो पता है कि बड़ों की बातों का मुझे कभी भी बुरा नहीं लगता। तुम कितना अच्छा सोचती हो। अरमान जी, आपको देर नहीं हो रही? हाँ, इरफान से मिलना था मैंने, चलता हूँ। हाँ अरमान जी, हाँ जी। वो एक बार ना फिर से सॉरी, आपकी फेवरेट शर्ट जलाने के लिए। हाँ, शर्ट तो फेवरेट थी मेरी, मगर तुमसे ज्यादा फेवरेट नहीं थी। चलता हूँ मैं। हाय माही, जितनी शराफत से तुम इस घर में आई थी ना, उतनी शराफत से ना अरमान के दिल से भी निकल जाओ और अरमान को ना भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे दिल के दबे अरमान कभी पूरे नहीं हो सकते। उजाला जी, पता है क्या बात है, मजाक ना उतना ही अच्छा लगता है जिससे किसी की दिलजारी ना हो। तुम इसे मजाक समझ रही हो? तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? अरमान सिर्फ मेरा है, मेरा। मैंने ना सुना था, लेकिन आज ना देख भी लिया है। इस घर में ना खुशफहम लोगों की कमी नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा कि अरमान जी किसके होते हैं। तुम मुझसे उलझ रही हो क्या? ना, अब्बा जी कहते हैं कि बातें ना तभी उलझती हैं जब झूठ के धागे की डोर से बनाई जाए। तुम्हारी डोर तो ना मैं काटूंगी। तुम्हारा जीना हराम ना किया ना तो फिर कहना इस घर में तुम्हारी 2 टके की इज्जत नहीं रहेगी। उजाला जी, थोड़ा होल्ड करो। इज्जत है को मिट्टी का कड़ा नहीं जो गिरा और टूट गया। तुम जितनी खुशी के साथ इस घर में आई थी ना, उससे कई ज्यादा गम लेके इस घर से जाओगी। तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? चलो देखते हैं इस घर से दुखी होकर कौन जाता है। सच ही कहते हैं अब्बा जी,
छोटे शहर के पानी और बड़े शहर की आवाज से ना बचना ही चाहिए। यार उजाला बहुत ही बदतमीज लड़की है, आते ही उल्टे सीधे काम शुरू कर दिए। यार मुझे लगता है वो आई नहीं है, उसको बुलाया गया है। क्या मतलब बुलाया गया? यही बात तुमने सिकंदर के लिए भी कही थी। यार जैसे सिकंदर को बुलाया गया था ना, ये तमाम साजिशें इसी वजह से हो रही हैं कि ताकि तुम्हारी माही के साथ शादी ना हो। लेकिन यार ये सब तो ड्रामा और फिल्मों में होता है। और शेक्सपियर ने बोला था ना, ये दुनिया एक ड्रामा है। ओ भाई तूने गलत मिसाल दी है। शेक्सपियर ने कहा था कि दुनिया एक स्टेज है और हम सब इसमें फनकार हैं। एक ही बात है, वैसे तो फनकारी तुम्हारे घर के हर फर्द में कूट कूट के पड़ी है। शट अप यार। मेरी एक बात याद रखना, उजाला से बच के रहो, क्योंकि वो एक लड़की है और लड़कियों की छोटी से छोटी बात भी बड़ी हो जाती है। अरे नहीं यार, मैं उस बेचारी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वो पहले भी आती थी और मुझ पर लाइन मारती थी। तो उससे मेरा नंबर दे दो ना, तुम्हारी जान छूट जाएगी। दिलावर भाई का नंबर ना दूं? यार दिलावर भाई तो बहुत खतरनाक इंसान है भाई, मुझे तो उससे दूर रख। बल्कि एक काम कर, मुझे लेट हो रही है, मुझे घर ले जा। छोड़ देना बस, चल घर चलते हैं। चल। रानी की बात अगर बाहर बेगम से डायरेक्ट की तो वो तो पहाड़ पे चढ़ जाएगी, सारा घर सर पे उठा लेगी। और तो और उसने माई का मसला भी उठा देना है। और रानी बेटी, और तू तो राज करने के लिए पैदा हुई थी, तूने मुझे किस पसूड़ी में डाल दिया है। लेकिन रानी को अकेला भी तो नहीं छोड़ा जा सकता, उसके साथ ज्यादती भी तो नहीं होनी चाहिए ना। या अल्लाह जी मेरी मदद फरमाओ। शान जी को कॉल करती हूँ। हाँ हेलो शान जी। अब नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया। आपको पता है ना कि आपके बगैर तो मैं कुछ खाती ही नहीं हूँ, मेरे तो हलक से ही नहीं उतरता है। हाँ पाएंगे ना तो हम साथ ही खाना खाएंगे। हैं? लेट हो जाएंगे? आपको क्या मुझे भूखा मारने का प्रोग्राम है? आपको पता है ना मैं नहीं खाती आपके बगैर। आप नहीं ना आए तो मैं भी भूखी रहूंगी, बता रही हूँ मैं। हाँ जाओ बाय। शोर का ना जितना भी एहसास कर लो, इसे बीवी की कोई फिक्र नहीं होती। वैसे मैं भी भूखी रहूंगी। ये इतनी मुश्किल से चाट बना के लाई थी, ये तो खा लो ना मैं जरा। गुस्सा ही दिला दिया शाम को। अब मैं क्या करूं काशिफ, मम्मा तो मेरे रिश्ते के पीछे ही पड़ गई हैं। अब पता नहीं किसी दिन अचानक शादी का ऐलान हो जाएगा मेरी। तुम अजीब बातें कर रही हो रानी। मैं क्या तुम्हारी बारात पे कुर्सियां लगाने के लिए आऊंगा? मैं कल सुबह ही तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, सबसे आके बात करूंगा। नहीं 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 काशिफ, तुम नहीं आना। मैं मम्मा बाबा से एक दफा फिर बात करूंगी। देखो रानी, एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, प्यार करने वाले ना किसी से डरते नहीं है। मैं कल सुबह सबके सामने आके तुम्हारा हाथ मांगूंगा। काशिफ प्लीज समझने की कोशिश करो। मैं मम्मा बाबा से अब दोबारा बात करूंगी तो यकीनन वो समझ जाएंगे। थोड़ा वेट कर लो प्लीज। कोई तुम्हारी बात नहीं समझेगा रानी, मैं कल सुबह आ रहा हूँ बस। ओके बाय। काशिफ अब मैं क्या करूं? अल्लाह। यस रानी माही, तुम नीचे क्यों नहीं आई? ताऊ जी पूछ रहे थे तुम्हारा। भूख ही उड़ गई है यार। वो कैसे? काशिफ आ रहा है यार, बैठो। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या बनाऊं? मेरा भेजा। हाँ काशिफ खा लेगा? खा लेगा नहीं, वो खा चुका है। यू नो वो मम्मा और बाबा से मेरे और अपने रिश्ते की बात करने आ रहा है। अच्छा लेकिन अकेला आ रहा है? नहीं, पूरे मोहल्ले के साथ आ रहा है। ओ फिर तो रानी इतने लोगों को संभालना बहुत ही मुश्किल होगा। माही तुम कितनी अजीब हो, यहाँ मैं टेंशन में हूँ और तुम्हें खाने पकाने की पड़ी हुई है। माही मैं परेशान हूँ। परेशान मत हो रानी, तुम्हें पता है मेरे अब्बा जी क्या कहते हैं? अब्बा जी कहते हैं कि जब बंदा परेशान हो ना तो कंध से भी मशवरा कर लेना चाहिए। दीवार। ओके
लेकिन मेरे लिए तो दीवार तुम ही हो, तो तुमसे शेयर कर लेती हूँ। तो रानी मैं तुम्हें एक मशवरा दूं? हाँ बोलो। तुम पता है क्या करो,